कि मैं तुझे जीवन देने के लिए आया हूँ और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूँ। आमीन। परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तुझे जीवन देने के लिए आया हूँ और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूँ, और बहुतायत का जीवन तुझे विश्वास के द्वारा प्राप्त होगा, क्योंकि इब्राहिम ने विश्वास के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया। हालेलुया। और उसे बोला गया कि भैया तू अपने घराने को छोड़, माता पिता को छोड़, रिश्तेदारों को छोड़, इलाके को छोड़। हालेलुया। आज आपने प्रभु के लिए क्या क्या छोड़ा है, ध्यान रखिए, और जो नहीं छोड़ा होगा वो छोड़ दो। हालेलुया। जो नहीं छोड़ा होगा अब तक उसे भी छोड़ देना पड़ेगा आपको, जो प्रभु के लिए छोड़ना उचित है। हालेलुया। और परमेश्वर के राज्य में क्या हुआ, इब्राहिम को परमेश्वर ने, उत्पत्ति के 15 अध्याय के पहले वचन को हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। शाबारा बला बला बोली अल्लाह बला बोली बिली अल्लाह बला बोली अल्लाह बला बिली बिली अल्लाह बला बोली अल्लाह बला बिली बिली अल्लाह बला बोली अल्लाह बला 15 पहला वचन। इन बातों के पश्चात यहोवा को यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा पद मैं हूं। यस, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में क्या काम हो रहा है अभी वहां पर, एक व्यक्ति इब्राहिम जो सब आशीषें प्राप्त कर चुका और सब प्रकार का दशमांश कलीसिया के याजक को दे चुका, मलिकिसिदक याजक को, जो 14 अध्याय के ऊपर में आप पढ़ेंगे, उस 15 अध्याय के पहले वचन के ऊपर में जो अध्याय है उसको आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा कि उसने अपना सब प्रकार का दशमांश क्या किया था, याजक को दे दिया था। हालेलुया। पढ़ेंगे उसके ऊपर का वचन, 14 अध्याय के आखिरी वचन पढ़ेंगे। और जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उसका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात आने अश्लोक और मामले, मैं नहीं लौटाऊंगा, वे तो अपना अपना भाग रख लें। हालेलुया। उसके ऊपर का वचन पढ़ो। और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। यस, हालेलुया। सब वस्तुओं का दशमांश दिया। और जब भी 15 अध्याय चालू हो रहा था वहां पे परमेश्वर का वचन उसके पास दर्शन में पहुंचा। हालेलुया। और परमेश्वर उसको क्या कह रहा है, मत डर। हालेलुया। देखो, इतना धन संपत्ति, इतने नौकर चाकर, इतनी बिल्डिंग, सब कुछ होने के बावजूद, इतने सारे तंबू, दास दासिया, खाने पीने की उत्तम वस्तुएं होने के बावजूद भी परमेश्वर उसको बोल रहा है मत डर। हालेलुया। आपको बात को समझना है कि परमेश्वर उसको मत डर क्यों बोल रहा है। देखो, उसके पास सब कुछ है रक्षा करने के लिए, यहाँ तक कि उसके पास सैनिक भी है। एक बार इसी अध्याय के अंदर लूत को छुड़ाने के लिए एक बार वो खुद दूसरे देश में जाकर उसको छुड़ा के लाता है। हालेलुया। उस द्रोहियों के देश से उनको छुड़ाकर वो खुद लाता है लूत को, अपने भतीजों को। मेरे प्रियजनों, उस व्यक्ति को परमेश्वर कह रहा है कि मत डर। हालेलुया। आप परमेश्वर के राज्य में बहुत ही अच्छे विश्वासी होंगे, परंतु बात यह है कि आज भी आप कहीं ना कहीं डर है आपके अंदर। हालेलुया। ये डर को निकाल दे। हालेलुया। मैं बताऊं आपसे, शैतान आपसे डरता है। हालेलुया। जादू टोने आपसे डरते हैं, तंत्र मंत्र करने वाले आपसे डरते हैं, आपके इलाके के लोग भी आपसे डरते हैं। हालेलुया। परंतु बहुत बार ये दिखाया गया है कि हमारे ही अंदर कोई ना कोई डर पनपने लगा है। हालेलुया। उस डर को खत्म करना है आपको। हालेलुया। देखो, परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह से शैतान को बड़ा डर था। हालेलुया। वैसे ही आप लोगों से भी शैतान को बहुत डर है। हालेलुया। इसलिए आपके जीवनों में वो कहीं ना कहीं वर्क करके अपने राज्य में, परमेश्वर के राज्य में कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे वो काम कर रहा होता है जहाँ पे आपको पता ही नहीं चलता कि शैतान वहां पर काम कर रहा है करके। हालेलुया। क्योंकि वो बहुत ही चालाक है। आपको उसकी युक्तियों को समझने के लिए आपको नित्य सुबह की प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बाइबल में दाऊद के वचनों में लिखा है कि परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। और भजन संहिता 5वें अध्याय के 3 वचन को पढ़िए आप। जल्दी, जिसको जल्दी पढ़ो। यहोवा
भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट दूंगा। यस, हालेलुया। अभी वो व्यक्ति वहां पर क्या कर रहा है? हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। लेकिन आजकल भोर को क्या हो रहा है? हालेलुया। भोर को आप लोग क्या कर रहे हैं? है ना? भोर को एक बार एक आदमी मेरे बाजू में सोया था, एक व्यक्ति विश्वासी, हालेलुया। तो मैं देख रहा कि वो भोर को सुबह जब उसकी नींद खुली होगी, वो इधर उधर मेरे बालों को उसके हाथ लगने लगे, इधर उधर कुछ टटोलने लगा, हालेलुया। बोला भैया क्या हुआ? मेरा मोबाइल कहाँ है? आजकल लोग सुबह उठकर अंधे के समान क्या कर रहे? मोबाइल खोज रहे बिछोने पर, हालेलुया। परंतु यहोवा को नहीं खोज रहे, हालेलुया। हालेलुया। आइए थोड़ा गीत गाएंगे। देखो, परमेश्वर को गीत गाएंगे इसके बाद। परमेश्वर को बहुत कंप्लेंट है और बहुत ही दुख है हमारे विषय में कि जो कुछ मुझे तुझे देना था मैं तुझे नहीं दे सकता, जबकि तू मेरे साथ ही रोज है, हालेलुया, हालेलुया। बात को आप समझ रहे हो? परमेश्वर को बहुत दुख है कि जो कुछ मुझे तुझे देना है, जिससे तूने कईयों पास्टरों से प्रार्थना करवा ली है और मुझे तुझको देना है, पर मैं तुझे नहीं दे पा रहा हूँ, जबकि मैं तेरे साथ ही हूँ, हालेलुया। और इस बात से परमेश्वर रोता है, हालेलुया। आपकी इस बात को समझना, आपका बच्चा, आपकी संतान, आपका कोई भाई बंधु किसी प्रॉब्लम में फंसा है, हालेलुया, वो आपके साथ ही खड़ा है, आपकी जेब में 1 करोड़ रुपए है, आप उसे दे नहीं सकते, हालेलुया, जबकि अधिकार होने के बावजूद भी। ये हमारी कमी है, सुबह की प्रार्थना न होना। मॉर्निंग में क्या खोज रहे हैं आप? मोबाइल खोज रहे हैं। मोबाइल देखते देखते लोग सो जाते हैं और सुबह उठते पूछते मेरा मोबाइल कहाँ है, हालेलुया। और मोबाइल कहाँ है जब पूछते हैं तो फिर पता चलता है उसका ग्लास टूटा है, बिस्तर से गिर गया था, हालेलुया। वैसे ही हमारे जिंदगी के कुछ चीजें टूट चुकी है, हालेलुया। केवल मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके गलत विचारों के विषय में पवित्र आत्मा बोल रहा है, हालेलुया। क्योंकि ये कोई आम सभा नहीं है कि उधर भविष्यवक्ता आया और आपके लिए भविष्यवाणी किया और चला गया। ये आपके हड्डियों तक के तोड़ने वाले वचनों की बात है आज, हालेलुया। आप परमेश्वर से कब मिलेंगे आप, हालेलुया। आज किसी को पूछो आप कहाँ जा रहे हैं? मिलने जा रहे हैं। अरे यहोवा से मिलने कब जाएंगे, हालेलुया। बाइबल में दाऊद बताता है कि जब तक परमेश्वर के भवन में नहीं जाऊंगा मुझे कोई मजा मिलने वाला नहीं है, हालेलुया। वो वचन में कहता है कि मेरे हाथ तो परमेश्वर की भीतरी कोठरी की ओर पहुंच गए हैं और वो वहां से मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। हमारे कब पहुंचेंगे, हालेलुया। आप गलत वस्तुओं को अपनी जिंदगी से हटा लो, हालेलुया। आप मिस्र में से निकल गए हो पर अभी तक समुद्र के सामने ही खड़े हैं, हालेलुया। मिस्र से निकल गए आप लोग, फिर उनका राजा पीछा कर रहा है तुम्हारा, और आप अभी भी समुद्र के सामने खड़े हो और मूसा की बात आप नहीं सुन रहे हो, हालेलुया। मूसा से कलीसिया के लोग वाद विवाद कर रहे थे, हालेलुया। आप कलीसिया के पासवान के साथ वाद विवाद करोगे तो आप समुद्र के सामने ही खड़े रहोगे। उद्धार जंगल में था, हालेलुया। अरे उद्धार जंगल में था, स्वर्ग में क्या है? कोई काम थोड़ी करना है, जंगल में भी कोई काम नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ आराधना। क्या बोलता था मूसा जाकर? अरे मेरे लोगों को जाने दे, परमेश्वर यहोवा बोल रहा है मेरे लोगों को जाने दे, वो जंगल में मेरी आराधना करने के लिए। काय के लिए बुलाया परमेश्वर ने आपको? आराधना करने के लिए, और उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। सामूहिक आराधना नहीं, व्यक्तिगत आराधना, हालेलुया। ये सब लोग दिया जलाते हैं दिवाली में एक बार, और रोज अपने घरों में मंदिर में सिंगल जलाते हैं। ये सिंगल वाला काम बता रहा हूँ मैं, हालेलुया। सिंगल दिया नहीं जल रहा, सामूहिक बहुत हो रहा है, पर व्यक्तिगत नहीं हो रहा है। मेरे को सामूहिक में कोई मजा नहीं है, मेरे को व्यक्तिगत में मजा है, हालेलुया, है कि नहीं? व्यक्तिगत में मजा है मुझे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा सामर्थ का आत्मा है, हालेलुया। और आपका सामर्थ कहाँ से आएगा? स्वर्ग में से आएगा। मेरे प्रियजनों, पवित्र आत्मा आपसे मिलना चाहता है। आपको दाऊद के समान परमेश्वर प्रेम करता है, मालूम है आपको? दाऊद के समान प्रेम करता है, तभी तो दाऊद के समान क्षमा किया ना, उसके समान पाप किए हैं आपने, हालेलुया। उसने तो डायरेक्ट किया, आप तो मन में भी करते हो तो परमेश्वर के लिए पाप हो,
हालेलुया। उसने डायरेक्ट व्यभिचार किया, तूने मन में कर लिया, मोबाइल में फेसबुक पे देख के लाइव देखा तूने। हालेलुया। तू क्या कर रहा है? मोबाइल में लाइव व्यभिचार देख रहा है, तू व्यभिचार के पार्ट के अंदर आ गया है। हालेलुया। इस बात को आपको समझना है मेरे प्रियजनों, वीडियो वॉचर विश्वासी न बने। हालेलुया। वीडियो वॉचर विश्वासी, ये पास्टर आया, ये प्रोफेट आया, ये आया। हालेलुया। तेरा बाप कहाँ है? लेकिन हालेलुया, तेरा बाप कहाँ है? वो तो तेरा रिश्तेदार है, भाई बहन है। प्रभु बोला तुम सब भाई बहन होंगे, लेकिन तेरा बाप कहाँ है? हालेलुया। वीडियो में प्रचार करने वाला कौन है? तेरा भाई है, बहन है। उससे कम मिल, यहोवा से ज्यादा मिल। हालेलुया। उससे कम मिल, यहोवा से ज्यादा मिल, तो तेरे घर तक यहोवा सब कुछ पहुंचा देगा। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के राज्य धार्मिकता की खोज कर, तो ये सब वस्तुएं तुझे दे दी जाएंगी, जिसके लिए तुझे कोई खोज करना ही नहीं है। हालेलुया। आप यहोवा से मिलना चाहोगे आज? हालेलुया। परमेश्वर को बहुत कंप्लेंट है। अगर आपका बेटा बाहर पढ़ाई करने गया और आपके बेटे की गलती की वजह से उस सरकार ने उसका फंडिंग बंद कर दी है। हालेलुया। अमेरिका की सरकार ने बोला भैया तुम्हारा बेटा चला गया। हालेलुया। किसी का भी बेटा हो, मेरा बेटा समझ लो चला गया, और वहाँ पे मेरे बेटे ने कोई गलत काम किया जिससे कि उसकी फंडिंग रोक दी गई है, जबकि मैं ऐसे भेज सकता हूँ, मेरे पास है। वैसा ही तुम्हारे साथ हुआ है। स्वर्ग में से परमेश्वर फंडिंग नहीं भेज पा रहा, इसलिए फाइनेंशियल लोग वीक हो गए हैं। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, फाइनेंशियली वीकनेस आ गया है क्योंकि यहोवा को पुकारा नहीं। हालेलुया। यहोवा को पुकारा नहीं। मिस्र से निकल गए, मिस्र में बहुत दवाई दी, बहुत दवाई दी, तकलीफ थी ना वहाँ पर। खूब राजा मार रहा था उनको, पानी नहीं दे रहा था, खूब काम ले रहा था डबल। तुम्हारी जिंदगी में बहुत तकलीफें थी, खूब परमेश्वर को पुकारा आपने, खूब परमेश्वर को पुकारा जब नए थे। बाद में क्या हो गया? ढिलाई करने लगे, मूसा को भूल गए, उसके वचनों को भूल गए। उसने कैसे तुम्हारे लिए प्रार्थना की, कैसे प्रभु से गिड़गिड़ाया, कैसे 10 प्रकार की विपत्तियां उसके द्वारा फिरौन पर डाली। हालेलुया। आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने शैतान पर विपत्तियां डाली, मालूम है आपको? और आप बोलते हैं कि मैं यहोवा का बेटा हूँ। हालेलुया। नहीं बेटा बने। हालेलुया। मिस्र से निकलने का जंगल में कोई काम था? सिर्फ आराधना ही करनी थी, कपड़े तक के धोने नहीं थे। वो कैसे धुलते थे उनका वही जाने। हालेलुया। वो कैसे धुलते थे उनका वही जाने, परमेश्वर जाने, वो लोग जाने इजराइली, और उनके कपड़े जाने की कैसे अपने आप धुल रहे थे, कपड़े कैसे अपने आप को कपड़े बढ़ रहे थे। हालेलुया। आपको इस बात को समझना है। कलीसियाओं के अंदर यहोवा अपनी आत्मा को भेजना चाहता है। हालेलुया। और आज के वचन के बाद यहोवा आपको चलाएगा। हमें परमेश्वर आपको सुबह उठाएगा। परमेश्वर का वायदा है आपसे। हालेलुया। सुबह उठकर मोबाइल मत देखना, मोबाइल स्विच ऑफ करके सोइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मोबाइल स्विच ऑफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी का फोन नहीं आने वाला, आपको कोई फोन करेगा ही नहीं। जब आप यहोवा से मिलने जाओगे तो भाई साहब कौन फोन करने वाला है आपको? हालेलुया। मत्ती के 6:6 में क्या लिखा हुआ है? पढ़िए उसको। री बाबा बाबा रो 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 बड़ी अगर अगर बोरी अगर अगर बोरी री 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 अगर बाबा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह मातरी। यस। हालेलुया। अभी परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह क्या बता रहे? सबको बता रहे। ऐसा नहीं कि खाली चेलों को बता रहे, वो सबको बता रहे, लंगड़े को भी बता रहे, अंधे को भी बता रहे, सबको बता रहे। हालेलुया। क्या बता रहे कि भाई साहब जब तू प्रार्थना करने जाए ना, तो अपने आप को पहले क्लोज कर दो, दरवाजा बंद कर। ये नहीं हो रहा हमसे आजकल। हालेलुया। इससे मिल रहा है, उससे मिल रहा है, फोन पे बातचीत करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ना है। हालेलुया। इसी वजह से छुटकारा पूरा होता है। हालेलुया। इसलिए छुटकारा पूरा होता नहीं। आपको मालूम है हिजकिय्याह के लिए कितनी भयानक भविष्यवाणी हुई थी। यशायाह, परमेश्वर ने पहले यशायाह को बोला जा उसको बता दे तू मरने वाला हो। गया और उन दिनों में बहुत बीमार पड़ा, उसको जाकर बुलाया भैया तू मरने वाला है, तेरे परिवार के लोगों को क्या कर, तू आज्ञा दे दे कि भैया तेरी ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी, परिवार के लोगों से बातचीत करो, तू मरने वाला है। हिजकिय्याह ने क्या किया? हिजकिय्याह रोने लगा। समझ लो यहाँ पर भविष्यवाणी करके गया यशायाह, और यशायाह जैसे ही वो दरवाजे से बाहर गया, इधर हिजकिय्याह रोने लगा। हालेलुया। और
जब यशायाह जैसे ही आंगन में गया, हालेलुया, परमेश्वर का आवाज आया, जाके उसको बोल 15 साल तेरी आयु बढ़ा दिया। हालेलुया। भविष्यवाणी परमेश्वर ने किया, यशायाह ने किया, पर जब वो रोया तो भविष्यवाणी चेंज हुई। हालेलुया। आप अपने विषय में भविष्यवाणियों को चेंज भी कर सकते हैं। ये मैंने बाइबल से सीखा। हालेलुया। ये मैंने बाइबल सीखा, क्योंकि जब मैं प्रभु में नहीं था तब लोगों ने बोला था कि कभी तेरा मैरिज होगा नहीं, हालेलुया, तो कभी आगे बढ़ेगा नहीं। वो उस समय की मेरी माली हालत, मेरे फटे हुए कपड़े और मेरे माँ बाप की खाली तिजोरी को देखकर बोला था। परंतु जब प्रभु में आया, मैंने वर्ड पढ़ा, तूने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं तुझको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। अरे स्नेह क्या है? स्नेह करना सीखो प्रभु से। हालेलुया। सीखो प्रभु से। प्रभु ने कैसा स्नेह किया तुम लोगों से कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या उसके वचन में लिखी हुई बातें सच्ची नहीं है क्या? हालेलुया। क्या लिखा है वहाँ पर कि उसने जो मुझसे स्नेह किया ना, उसने की जगह अपना नाम डाल दी ना। हालेलुया। उसने जो मुझसे स्नेह किया ना, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। और छुड़ा कर क्या करूंगा मालूम है? इसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। ऊंचे स्थान पर क्यों? ये आलतू फालतू लोग तुम्हारे तक पहुंचने नहीं चाहिए, इसलिए कोई विपत्ति तेरे तक पहुंचने नहीं चाहिए। क्या लिखा है उसमें? ना कोई विपत्ति तुझ पर पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। इस बात को आपको समझना है। उसने जो मुझसे स्नेह किया है ना, इसलिए छुड़ाऊंगा। अरे स्नेह कीजिए परमेश्वर से। और हमको आजकल स्नेह कैसे है? हालेलुया। इस बात को खुद समझ लीजिए, परीक्षण कीजिए कि मैं कौन सी चीजों से प्रेम कर रहा हूँ। हालेलुया। है कि नहीं? समझ में आ रही मेरी बात आपको जब ध्यान से सुन रहे हैं, आपको जब समझ में आ रहा है, इसके पीछे ही आपका छुड़ाऊंगा वाला शब्द पूरा होगा। ध्यान में रखना। हालेलुया। और उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि क्या किया? उसने मेरे नाम को जान लिया है। ये वचन को आप मामूली ले रहे हैं। हालेलुया। पर दाऊद को जब ये भजन मिला, और ये भजन को जब आप पूरी रीति से इसको पढ़ेंगे तो शुरुआत में लिखा है कि ये भजन एक्चुअली परमेश्वर ने उसके लिए गाया। समझ गया आपने? ये भजन बाप अपने बच्चे के लिए गीत गा सकता है कि नहीं? हालेलुया। ये भजन परमेश्वर कह रहा है उसको। हालेलुया। ये भजन परमेश्वर पूरी जातियों के लिए बोल रहा है। उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको उच्च स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आप उसके नाम को मामूली समझे, लेकिन परमेश्वर आपके नाम को जीवन की पुस्तक में लिख चुका है। हालेलुया। आप उसके नाम को और महत्व दीजिए, क्योंकि उसने तुम्हारे नाम को कहाँ लिखा है? जीवन की पुस्तक में। क्योंकि तेरे नाम के साथ, तेरे फोटो के साथ, तेरे घर की दीवारों पर तेरा फोटो लगने वाला था और लिखा जाने वाला था, स्वर्गीय फलाना फलाना भाऊ आणि ताई। हालेलुया। है की नाही? आणि त्याची आजी सुद्धा त्याच्या बाजूला फोटो, काकाची त्याच्या बाजूला, मामाची त्याच्या बाजूला। हालेलुया। आणि सगळ्या फोटोवर रोज अगरबत्ती मोमबत्ती, आणि अगरबत्ती मोमबत्ती लावता वेळेस कधी कधी अगरबत्तीचे चटके सुद्धा। हालेलुया। है की नहीं? है ना? ये मेरा अनुभव है। तो परमेश्वर ने वो फोटो वहां लगाने के बजाय उसने अपने हाथों में लगा ली तुम्हारे। हालेलुया। अभी दीवार पे फोटो है तुम्हारी, पर उस समय लगने वाली थी जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया ना, उसी समय लगने वाली थी, पर वो लगना नहीं चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने उस फोटो को, तुम्हारे चेहरे को अभी हाथ में रख लिया है। हालेलुया। और कंटिन्यूसली देख रहा है। क्यों? क्योंकि जीवन है ना। हालेलुया। अभी मृत्यु नहीं है। जो मर गया उसको कोई नहीं देखता, पर जो हमेशा जिंदा रहेगा उसको हमेशा देखता रहता है। हालेलुया। मर गया, एक बार गड्ढे में गया, कौन देखेगा? अभी आप गड्ढे में नहीं जाने वाले। हालेलुया। आप आत्मिक रीति से स्वर्ग में जाने वाले हैं और उत्तम रीति से परमेश्वर के साथ आनंद मनाने वाले हैं। आमीन। और परमेश्वर क्या चाहता है कि इब्राहिम के समान, जो आपने पढ़ा अभी, मत डर, क्योंकि तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। हालेलुया। क्या लिखा है वहां पर? तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। आपको इस शब्दों पर भरोसा होना चाहिए। और वही परमेश्वर यीशु मसीह नए नियम में आया, क्या बोल रहा है? तो अपना द्वार बंद कर, कोठरी में जा, गुप्त में प्रार्थना कर, तो क्या हो जाएगा? प्रतिफल आएगा। और इसलिए आजकल कलीसिया में प्रतिफल नहीं है, पास्टर ने प्रार्थना करने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि तेरा व्यक्तिगत रिपेंटेंस, तेरा व्यक्तिगत, देखो यशा को बोल सकता था ना,
कि प्रार्थना कर मेरे लिए और मेरी मृत्यु की भविष्यवाणी को टाल दे, बोल सकता है कि नहीं? वो पास्टर को नहीं बोला, पास्टर ने अपना काम बरोबर किया, इसने भी अपना काम उधर पश्चाताप किया। हालेलुया। गिरगिराया, प्रभु मैं आज तक ईमानदारी से चलते आया हूँ, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, मैंने तेरी आराधना की है, तेरी ये इच्छा है तो मुझे कबूल है, परंतु यदि मुझे बचा है तो मैं आने वाले दिनों में तेरे लिए और ईमानदारी से जीऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी विषय की मृत्यु की भविष्यवाणी को चेंज कर दिया। हालेलुया। बात को आपको समझना है, प्रतिफल आपको उस रूम के अंदर आएगा। आमीन। अभी वचन की ओर जाने के अपन, जो वचन आज प्रचार होने वाला है कलीसिया के लिए। हालेलुया। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आपको अपने अपने पेट के विषय में जागरूक होना है। हालेलुया। आंतड़ियों के विषय में जागरूक होना है और उसके अंदर में कुछ डालने के विषय में सो जाना है। समझ गए आप? हालेलुया। आंतड़ियाँ है, पेट है और उसको खाली करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट ने बहुत बार उन्हीं खाने पीने की वजह से आपको तकलीफें दी है कि नहीं? आप कहीं भी खाना खाने जाते हैं, पार्टी में जाइए आप, पार्टी में जब मैं जाता हूँ मैं देखता हूँ लोगों को, है ना, ऐसा लेते हैं और ऐसा मुंह में डालते हैं। हालेलुया। है ना नॉर्मल बात। लेकिन कुछ लोग इतनी बड़ी उनकी आंखें खुल जाती है, मुंह तो खुलता है पर आंखें भी खुल जाती है। हालेलुया। तो आंखों में भी कुछ डाल दो ना लड्डू। हालेलुया। है कि नहीं? आंखों में डाल दो लड्डू, मुझे दिखता नहीं, मुझे लड्डू दिख रहे, समझ गया? और जब खाना खाने एक दिन प्लेट लिया, मैंने देखा किसी की ओढ़नी मेरे प्लेट में तैर रही है, मतलब प्लेट फेंक दो। हालेलुया। क्योंकि उससे कुछ देर पहले उसने पूछ लिया था, बोले ये पार्टी है, वो तो बहुत अच्छा था, यीशु मसीह ने हमको क्या किया था, लाइन से बिठा के खाना खिलाया था। सब भूल गए। हालेलुया। भूल गए कि पतवाड़ी में जो पत्ते की बनी हुई रहती थी और जिसमें पत्ते का डोंगा रहता था, वो फट गया तो गया काम से। हालेलुया। इसलिए बाद में लोग गिलासों में पीने लगे। हालेलुया। और जब एक दिन मैं गिलास में पानी डाला, बोला कड़ी लग रही है, कड़ी का गिलास मेरे हाथ में आ गया। बात को आपको समझना है, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। हालेलुया। कितने आप सब लोग तैयार हैं? हालेलुया। मैं पूछता है, आप लोग अपने आप तैयार हो जाएंगे? जब वचन आता है वो तेरे को तैयार करता है, तू अपने आप को तैयार कर ही नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि तेरा वचन, जो तेरा परमेश्वर, जो तेरा बाप है, वो तुझे देखता है कि आज इनको कौन सा क्रीम लगाना है। हालेलुया। और आजकल हम लोग यूट्यूब पे खोजने लगते हैं, ये क्रीम वो क्रीम, है ना, इसलिए सब आइसक्रीम बन गए, सब ठंडे हो गए। हालेलुया। वो क्रीम देखने की वजह से क्या हो गया, सब आइसक्रीम बन गए, ठंडे हो गए सब। प्रार्थना ही नहीं होती हमसे, बाकी सब हो जाता है। झगड़ा करना बहुत आसान, चिल्लाना बहुत आसान, मोबाइल में बैटरी चार्ज नहीं झाली माझी बघा, है ना, पति को बोलते बैटरी चार्ज झाली नहीं माझी बघा, है ना, भांडे पण धुआ। हालेलुया। इस बात को आपको समझना है, दोनों काम उसको देते हैं, बेचारा तुम क्या करोगे, मैं सोऊंगा। हालेलुया। आप इसको बात को समझना है कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आपसे जिम्मेदारी। इतना मेहनत आप अपने परिवार के लिए करते हो, मेहनत कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, सब कर रहे हो, अरे जिम्मेदारी तो लो, उसके साथ साथ प्रार्थना की जिम्मेदारी कौन लेगा? हालेलुया। ये प्रार्थना एक जिम्मेदारी परमेश्वर ने तुमको दी है, क्योंकि यीशु मसीह रात रात भर पहाड़ों और जंगलों में प्रार्थना करते रहता था। वो आज के दिन देखता था कि भाई आज कितने लोग आए थे, कितने लोग चंगे हो गए, कल और ज्यादा लोग आने वाले हैं, और प्रार्थना। हालेलुया। और प्रतिफल आपके लिए कहाँ है? डब्बे में, बंद कमरे में। मैं बोल रहा हूँ क्या यीशु बोल रहा है, ये हमसे हो रहा नहीं। हालेलुया। ये हमसे हो रहा नहीं, इसलिए उससे भी वो नहीं हो रहा जो तुझे देना है। क्योंकि नियमों के अधीन न होने से प्रजा नाश हो जाएगी। हालेलुया। नियमों के अधीन क्यों नहीं होती? क्योंकि उस ज्ञान को पूरी तरह से अंदर लेते नहीं। कलीसिया के पासवान बरोबर बताते हैं, परंतु हम उसको बरोबर करते नहीं, क्योंकि हमें ऐसे ही लगता है। क्या आपको डायरेक्ट यीशु मसीह भी आएंगे ना, तो फिर मेरे भाइयों आप नहीं मान पाओगे। मालूम है, आज आपको बताइए, बाइबल के अंदर सारी भविष्यवाणियों को अगर यशायाह से भविष्यवाणी करवानी है तो यशायाह ही गए ना भविष्यवाणी करने के, परमेश्वर आएगा वहाँ पर? परमेश्वर कहीं भी कोई भी भविष्यवाणी करने नहीं गया। समझ गए आप इस बात को? परमेश्वर ने दूसरे के मुख से भविष्यवाणी की। हालेलुया। भविष्यद्वक्ताओं के मुख से भविष्यवाणी की उसने। अभी दाऊद को कुछ बताना है तो दाऊद के अंदर से ही परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा और ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि तुमने मेरे नाम को जान लिया। आप उसके नाम को लेके प्रार्थना तो कीजिए, उसके नाम से अपने जीवन की बातों को तोड़िए, अपने आप से रिश्तों को सही कीजिए। हालेलुया। आज के घरों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है?
सास और बहू है ना, चावल और गेहूँ दोनों लड़ते रहते हैं, पर खाना दोनों जरूरी है। चावल भी खाना जरूरी है, गेहूँ भी खाना जरूरी है, पर ये दोनों को पिसाने वाला पुरुष बीच में कटा फूट जाता है। किधर जाऊँ, ऐसी आयकू की तैसी आयकू। हालेलुया। इसी वजह से क्या होता है, वो बोलता बहरे हो जाओ, अपना काम करते रहो। हालेलुया। ना पत्नी की सुनो ना सास की सुनो, सुनो तो यहोवा की। हालेलुया। ये दोनों ने क्या किया, उसको घनचक्कर बना दिया। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मेरा गंगू तेली दिख रहा है मुझे आजकल वो। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, आप इस बात को समझो, जिसके विषय में परमेश्वर ये बोल रहा है उसमें सुधर जाइए। अगर वो सास होगी तो सुधर जाइए, बहू होगी तो सुधर जाइए। हालेलुया। मेरे प्रियजन, उसके कारण आपके बहुत सारे काम रुके हुए हैं। हालेलुया। आपको इस बात को समझना है, आपको यहोवा की आराधना करना है। हालेलुया। मैं सब्जेक्ट की ओर इसलिए आपको लाया क्योंकि आपके जीवन के विषय में प्रभु ने बात को बताया। हालेलुया। तो आपको आने वाले दिनों में अपने आप को तैयार करना है कि आप एक व्यक्तिगत अच्छा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बने। हालेलुया। देखो, मैं जब आपको बता रहा था कि मेरे पास है, परमेश्वर बोलता मेरे पास है, पर मैं तुझे दे नहीं सकता क्योंकि वहां पर बयान आ चुका है। हालेलुया। क्योंकि वो बयान को हटाने के लिए तुझे पश्चाताप करना पड़ेगा। मेरे पास है पर मैं दे नहीं सकता, यही परमेश्वर का दुख है। उस समय मैं खुद रोने पे आ गया था अभी प्रचार करते हुए। आपको मालूम है, परमेश्वर का आत्मा होता है कि हम लोग परमेश्वर से वो जो चाहिए मुझे नहीं मिल रहा और परमेश्वर आपको दे नहीं पा रहा, ये दोनों जगह पे दुख है। जिसको मिल रहा नहीं, जिसको दुख है, ये दे नहीं पा रहा, इसको भी दुख है। हालेलुया। परमेश्वर देना नहीं चाहता क्या, देना चाहता, पर तेरी करतूत की वजह से तुझे नहीं मिल रहा। सही करतूत में आ जाओ। हालेलुया। सही करतूत क्या है, तेरा रिपेंटेंस, प्रार्थना, तेरे अंदर की प्रार्थना, रूम के अंदर की प्रार्थना। हालेलुया। ये प्रार्थना है आपकी, क्योंकि मसीह जीवन एक सेल्फ का डिसिप्लिन का जीवन है। हालेलुया। ये खुद के द्वारा अनुशासित किया हुआ जीवन है। हालेलुया। ये खुद आपको तैयार करना अपने जीवन के टाइम टेबल को कि कितने बजे प्रार्थना करूं, कब उपवास करूं, कब मैं सोऊं, कब मैं जागूं। हालेलुया। ये खुद को निर्धारित करना है। ये बोल के नहीं चलेगा कि मुझसे प्रार्थना ही नहीं होती, है ना। एक बहन बोले मुझसे प्रार्थना नहीं होती, बोला ताई तुझे को लिपस्टिक लावणे होते का, होते ना, नाही ते होते ते। हालेलुया। ते होते ना, ते हे पण होणार, कारण की म्हटलं ते तर एवढंसं काम आहे, त्याच्यात थोडक्यात तोंडातून लिपस्टिक लावून प्रार्थना करायला बसा मस्त। हालेलुया। लिपस्टिक लावा, एक घंट्याला लावा, ब्रेक घ्या मधात, पण प्रार्थना करणं बंद करू नका त्या तोंडातून। हालेलुया। समजल्या या गोष्टीवर परमेश्वर तुमच्यावर किती दया करत है। हालेलुया। आप स्वर्ग के परमेश्वर के दुख को समझिए। लोगों को लिपस्टिक के लिए टाइम है, लेकिन परमेश्वर के लिए, हालेलुया, समझ रहे, परमेश्वर आपके विषय में बोल रहा है, मैं लिपस्टिक नहीं लगाता। हालेलुया। इस बात को आपको समझना है। आमीन। अभी आते वचन पर थोड़ा एक गीत गाएंगे, आज प्रभु के लिए समर्पण में आ जाइए। उनकी चीजों को आप भूल जाओ, भूल जाओ। हालेलुया। मेरे प्रिय, देखो परमेश्वर ने क्या बोला, परमेश्वर ने क्या बोला, अरे जैसे माँ तुझे शांति देती है ना, वैसे ही शांति देता है। हालेलुया। और आप बोलते मेरी जिंदगी में कोई शांति नहीं, मुझे कोई टेंशन है। अरे यीशु के पास जाएंगे नहीं, जो माँ शांति देती है तेरी, वही सेम शांति वो तुझे देगा, क्योंकि माँ की शांति परमेश्वर को मालूम है। उसने बाप की शांति नहीं बोला, या खुद की शांति उसने नए नियम में बोला, पर पुराने नियम में वो क्या बोल रहा है, जैसे माँ तुझे शांति देती है ना, वैसे ही मैं तुझे शांति दूंगा। हालेलुया। माँ की शांति कितनी भयानक है मालूम है दोस्तों, जिसकी माँ नहीं उसको पूछो। हालेलुया। परमेश्वर दया करेंगे आज। हालेलुया। परमेश्वर दया करेंगे आज। आप अपने परमेश्वर से माँ की शांति को आप अपेक्षा करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर आपको देगा। आमीन। हालेलुया। आइए पूरा खड़े हो गए। हालेलुया। राबा दे राबा बदर बोली मेरी 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 अल्लाह बदर बोली अल्लाह बदर बोली मेरी 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 अल्लाह बदर बोली अल्लाह बदर बोली अल्लाह बदर बोली। हालेलुया। दा बुद्धि का अल्लाह बदर